और दम घुटने से मौत हुई है, जबकि खिड़की तोड़कर 37 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया जा रहा है। फिलहाल अभी जांच जारी है। आपको बता दें कि अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगी। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग तुरंत फैलती चली गई। सीएम योगी ने हादसे की 12 घंटे में रिपोर्ट भी मांगी है। डीआईजी और कमिश्नर को मामले की जांच सौंपी गई है। मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे थे। दमकल विभाग की कई गाड़ियां भी पहुंची, राहत बचाव कार्य में लगी रही। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि सेफ्टी अलार्म काम नहीं कर रहा था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सचिव स्वास्थ्य और डीआईजी समेत कई बड़े अधिकारी रात में ही मौके पर पहुंच गए थे। ये बड़ा भीषण हादसा पेश आया है, अग्निकांड हुआ है और इस अग्निकांड में 10 नवजातों की मौत हो गई है। झुलसने से, जलने से, दम घुटने से 10 नवजातों की मौत। दर्दनाक ये हादसा। कई सारे बच्चों को सुरक्षित निकाला भी गया, हालांकि उनमें कई सारे झुलस भी गए हैं। और झांसी हादसे पर एक्शन में सीएम योगी हैं। बता दें, मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है सीएम के द्वारा। घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान सीएम के द्वारा किया गया है। बड़ा दर्दनाक हादसा कल देर रात हुआ है। बच्चा वार्ड में ये आग लगी और आग के बाद देखते ही देखते आग फैलती चली गई और 10 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। झुलसने से, दम घुटने से बच्चों की मौत हो गई। कई सारे बच्चों का रेस्क्यू किया गया और जिनका रेस्क्यू किया गया उसमें भी कई सारे ऐसे हैं जो झुलसे हुए हैं। हालांकि अभी स्पष्ट रूप से जानकारी वहां पर मौजूद अधिकारियों के द्वारा नहीं दी गई है कि आखिर कितने बच्चे और झुलसे हुए हैं, कितना प्रतिशत झुलसे हैं, इलाज उनका कैसा चल रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, झांसी से लाइव जुड़ गए हैं। अश्विनी, बड़ा यहां पर हादसा पेश आया है, दर्दनाक ये हादसा है। जिस तरह से अग्निकांड हुआ है, इतने सारे नवजातों की जान चली गई, बड़ी लापरवाही। और साथ ही साथ जो झुलसे हैं उनकी संख्या कितनी है, स्थिति कैसी है, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, शुक्रवार की रात 10:45 पर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक बच्चा वार्ड बना हुआ है, जहां पर नवजात बच्चों का सघन इलाज किया जाता है। इसी वार्ड के अंदर 10:45 पर अचानक आग भड़कती है। आग इतनी तेज भड़कती है कि आग को काबू में करने के लिए किसी के पास मौका भी नहीं, समय भी नहीं बचता है और इतनी तेजी से आग फैलती है कि उसकी चपेट में 10 नवजात आ जाते हैं, इनकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि उस समय तकरीबन 50 से 60 की संख्या में जो बच्चे थे वो उस वार्ड में भर्ती थे, उनका वहां पर इलाज चल रहा था। जैसे ही ये आग भड़की, एक नर्स चिल्लाते हुए बाहर आई वार्ड से कि आग लग गई है। इसके बाद जो जहां था उसने उन बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश में जुट गया। किसी ने खिड़की तोड़ी, किसी ने सिलेंडर से कांच तोड़ा, जिसको जो बच्चा मिला सकुशल वो बच्चा बाहर आया और उसने उस बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की गई। इसमें 37 ऐसे बच्चे थे जिनको बचा लिया गया है और 10 बच्चे जो नहीं बचाए जा सके, जिनकी मौत हो चुकी है। 7 बच्चों की फिलहाल शिनाख्त हो गई है और 3 ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हादसा काफी बड़ा है, चूक काफी बड़ी है। बताया एक बात और सामने आई है कि प्लास्टिक का कोई पाइप था, ये बात बताई जा रही है, हालांकि पुष्ट बात नहीं है। प्लास्टिक का कोई पाइप था जिसको जोड़ने के लिए उस वार्ड में दिया सलाई जलाई गई, जहां पर चिंगारी भी नहीं जलाई जा सकती है। और ये शायद यही बड़ी वजह है कि एकदम से इस वार्ड में आग फैली। ऑक्सीजन से पूरा वो जो वार्ड था उसमें पूरे ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए थे और जहां पर ऑक्सीजन मात्रा ज्यादा होती है वहां पर आग बहुत तेजी से फैलती है। तो ये एक चूक हो सकती है अगर ये लापरवाही सामने आई। हमारे साथ 2 शख्स ऐसे खड़े हैं जिन्होंने इस पूरे वाकये को कल शाम से लेकर लगातार पूरी रात देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ये हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे बेहतर इस पूरे वाकये के बारे में कोई नहीं बता पाएगा कि ये पूरी वारदात घटना कैसे हुई, कैसा इतना बड़ा अग्निकांड वहां हो गया। जो सरकारी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, जहां पर सुविधाएं, साधन, संसाधन सब हाईटेक होने का दावा किया जाता है और उस जगह पर इतनी बड़ी वारदात हो रही है, इतनी बड़ी घटना हो रही है। 10 नवजात बच्चे जिनकी तड़प कर मौत हो गई, वो काले पड़ गए, उनके शव काले पड़ गए। हमारे साथ अमित गोयल हैं जो पूरी रात जगे हैं और उन्होंने बहुत बारीकी से इस पूरे मामले को देखा है। अमित जी, आप पूरी रात से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, यहाँ से क्या लगता है आपको, चूक कहाँ हो सकती है, इतनी बड़ी चूक कहाँ हो सकती है, जबकि कहा जाता है कि मेडिकल कॉलेज हाईटेक है, साधन संसाधन यहाँ उच्च स्तरीय है।
देखिए, चूक तो मेडिकल प्रशासन की है, क्योंकि जब आग लगी तो जो फायर अलार्म थे वो बजने चाहिए थे, वो नहीं बज पाए, जिसकी वजह से क्या है, जब आग लगी तो धुआं काफ़ी तेज़ी से फैला, तो भगदड़ मची। और भगदड़ मचने के बाद जो मेडिकल कॉलेज के जो फायर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट भी थे वो भी काम नहीं किए। जो सिलेंडर थे वो एक्सपायर हो गए थे। और आपको बता दें, कुछ समय पहले ही इनका पूरा टेस्ट हुआ था, उसमें इनको ओके किया गया था। ठीक अश्विनी, फिलहाल बहुत शुक्रिया, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया झांसी से, जहां पर भीषण ये हादसा हुआ है। 10 नवजातों की मौत हुई है इस अग्निकांड में। इसमें से कई सारे बच्चे हैं जो आग की चपेट में आए, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी दम घुटने से मौत हो गई, और कई सारे बच्चे झुलस भी गए हैं जिनका इलाज अब भी जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बच्चा वार्ड में किस तरह से भीषण आग लगी, सब कुछ जल गया। 10 मासूमों की, नवजातों की मौत हो गई। 37 बच्चों का रेस्क्यू किया गया, खिड़की तोड़नी पड़ी और बच्चों को बाहर निकाला गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। देखिए रोते बिलखते ये परिजन किस तरह से रो रहे हैं, यहां पर दर्द पीड़ा उनकी नजर आ रही है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में सीएम योगी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी मांगी गई है। मौके पर डिप्टी सीएम भी पहुंचे, वहां पर भी जानकारी ली गई और अधिकारियों को आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ परिजनों के लिए मदद का ऐलान भी सीएम योगी के द्वारा किया गया है। पर यह बड़ा भीषण ये जो हादसा पेश आया, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो सामने आई है, कई सारे सवाल खड़े करती है कि आखिर ये व्यवस्थाएं सरकारी अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजों की आखिर क्यों हैं? क्यों वहां पर पर्याप्त व्यवस्थाएं, पर्याप्त जो संसाधन होने चाहिए वो क्यों नहीं होते हैं, और ऐसे हादसे पेश आखिर क्यों आते हैं? धक्का दे रही थी, अंदर नहीं जाने दे रही थी। फिर जबरदस्ती से अंदर गए, जिसके हाथ में जो भी जिसका भी बच्चा आया ऐसे निकाले हम लोगों। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए जब बच्चे को निकाला। अभी तक हमारे बच्चे का पता ही नहीं है। ये बताया जा रहा है कि आपका बच्चा मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस बेस पे मृत घोषित कर दिया गया है। क्योंकि मैंने ये पूछा कि आपने किस बेस पे मेरा बच्चा मृत घोषित कर दिया गया, तो बोला जा रहा है कि जो आगे बच्चे थे वो बच्चे मतलब निकाल दिए गए थे, चिट लगी हुई थी बच्चों के ऊपर, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि चिट के हिसाब से बच्चों को मृत घोषित कर दिया है। लेकिन उते आग लगी, उनने दूध खा बोला के दूध लेके आओ, सब बच्चा खा दूध ही घोल रहे थे, और जो लोग उते आग लगी बच्चा की कमरा में, तो बस जी ने खिड़की तोड़ी, सो जितने बच्चा काट पाए सो ले भाग गए, और जितने बिल्कुल हो गया काली बार के। अब कह रहा जो है तुम्हारा बच्चा, हमारे में बच्चा ही नहीं है। कल ऑपरेशन हुआ तो फिर उधर से उधर ही भर्ती कर दिया। फिर रात में 10 बजे आग लग गई, तो हम लोग गए लेने, तो हम लोगों को भगा दिया उधर से। फिर बच्चा मिला नहीं, बहुत देर तक ढूंढा, फिर मालूम पड़ा तो देखने गए तो मतलब जला बताया बच्चा। बस वहाँ थे सब लोग और आग लग गई और सब मतलब बच्चे खत्म हो गए, सब निकाल नहीं पाए। बच्चा कहाँ है? बच्चा पता ही नहीं है, जल गया कि बच गया क्या। वहाँ पे आग लग गई है, तब मैं उठ के आया, तब देखा तो वहाँ तो आग लगी थी, तो मैं अंदर तो बढ़ नहीं पाई। जो लेके आती, जब मिला ही नहीं कुछ, तब मैं क्या करने जाती। जो निक्कू वार्ड है, निक्कू वार्ड में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी, जिसमें 25 बच्चों का यहाँ पर इलाज चल रहा है। 16 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। जो किसी बर्न और सफोकेशन की वजह से पीड़ित नहीं है, जो अपनी बीमारी की वजह से पीड़ित, उनका इलाज चल रहा है। 4 बच्चों का वर्सल में इलाज चल रहा है और 3 बच्चों का किसी एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। एक बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक बच्चे का यहाँ से डिस्चार्ज हो चुका है। जो बच्चों को जिन बच्चों का इलाज चल रहा है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, उनमें कोई बर्न इंजरी नहीं है, उनमें कोई सफोकेशन की इंजरी नहीं है और उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज अग्निकांड के मामले में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद विधायक राजू सिंह पारीचा और मेयर जहां पर इमरजेंसी में है, जहां पर घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। हम सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा बबीना के भाजपा विधायक पारीचा जी से, इनसे पूछते हैं किस तरीके के हालात है। विधायक जी, आप अंदर गए, आपने जो घायल बच्चे उनको देखा, फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? जो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं लगभग सब ठीक पोजीशन में है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है और बहुत ही विकराल है।
पूरा प्रशासन और पूरी सरकार दुखी है। सभी लोग सदमे में है। छोटे छोटे बच्चे इस घटना से हताहत हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रशासन ने और जो स्टाफ था उसने बहुत मेहनत करके अधिक से अधिक बच्चों को बचाया, क्योंकि जो आग ने जो अपना रूप दिखाया वो 2-4 मिनट में एकदम विकराल रूप ले लिए। एक जानकारी अभी चाहिए थी कि आग एकदम से फैली, क्या उसकी वजह ऑक्सीजन है? जो ऑक्सीजन है, और वहां पे ऐसे पदार्थ रहते हैं जो अति संवेदनशील होते हैं, वो आग तेजी से पकड़ते हैं, और उस कारण थोड़ी आग के फैलने में एक सहयोग उनको उन पदार्थों से मिला। आप मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आप स्वयं यहाँ पर आए, उनके एक तरीके से दूध बनकर के यहाँ पर आए हैं, किस तरीके की व्यवस्था आपको दिख रही है यहाँ पर? जो अब व्यवस्था हो सकती, बेहतरीन व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। सबको सुविधा मिले, जल्द शीघ्र लाभ मिले, इलाज हो, और मेरे साथ साथ पूरा प्रशासन और माननीय डिप्टी सीएम साहब भी रास्ते में, वो भी पहुंचने वाले हैं। अब आप समझ सकते हैं, और मुख्यमंत्री जी भी लगातार संपर्क में है। हमारे साथ मेयर भी मौजूद है, बियाला लाल, उनसे बात करते हैं। मेयर साहब, बड़ा हादसा हो गया है, 10 बच्चों की जान चली गई है, आपकी स्तर पे क्या किया जा रहा है? निको वार्ड में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट से घटना हुई है। इसकी जो घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक और दुखद घटना है। अंदर आप देखने गए, बच्चों का इलाज अच्छा चल रहा है? बच्चों का इलाज चल रहा है, सभी डॉक्टर सभी लोग लगे